हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर आधार संस्कृत के बारे में, जो कि ग्रेजुएशन सेमेस्टर 3 SKMU दुमका के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में आधार संस्कृत को रखा गया है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम देगा। ठीक है, खास तौर पे SKMU दुमका। चलिए देख लेते हैं सेम 3 पेपर का नाम है सेक पेपर 3 आधार संस्कृत। ठीक है, और इसमें जो है आपका पहले हम लोग सिलेबस बताएंगे, फिर आपको बताएंगे पेपर। तो इस बार 2026 में ये जो पेपर आएगा ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। सेक का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, या तो 50 क्वेश्चन आएंगे या 75 क्वेश्चन आएंगे। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का रहेगा, 1.5 नंबर का। अगर 75 क्वेश्चन आते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, और पास करने के लिए आपको लाना होगा 30 नंबर। ठीक है, 75 में 30 नंबर होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। टाइमिंग जो है आपको 3 आवर्स दिया जाएगा, 3 घंटे। देख लेते हैं पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। तो यहाँ पे 5 यूनिट है आपको पढ़ने को, ये पाँचों यूनिट आपको पढ़ना होगा। यूनिट 1 जिसमें क्या है, तो भारतीय संस्कृति और दर्शन सामान्य अध्ययन। ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार, पुरुषार्थ, प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियाँ, ये पढ़ना है। इकाई 2 में पढ़ना है आपको वैदिक साहित्य, इसमें संहिता। ठीक है, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद और सामान्य परिचय पढ़ना है। यूनिट 3 देख लेते हैं, तो इसमें आपको वेदांग सामान्य अध्ययन, आयुर्वेद सामान्य परिचय। ठीक है, फिर अंग में देखते हैं तो रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पुराण का सामान्य अध्ययन। नेक्स्ट इकाई क, इसमें जो है 5वां यूनिट जयदेव कृत, जो जयदेव ने गीत गोविंदम लिखा है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ब्रैकेट में कर दिया है दशावतार स्तुति, और वल्लभाचार्य ने जो लिखा है मधुराष्ट्रकम। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया है भांति के भारतम। ठीक है, ये पढ़ना है। तो इन सभी से यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन रेडी किए गए हैं वो मैं बता देता हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन है और एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। आपका संस्कृत लैंग्वेज में पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, और विथ आंसर। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, सारा PDF आपको जो है ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक डायरेक्ट। ठीक है, आपको आना है, ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। क्रिएट एन अकाउंट, अपना नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा। ठीक है, फिर OTP आएगा और लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है झारखंड ऑल कोर्स, सॉरी यहाँ पे ये जो ऑल कोर्स है आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स खुल जाएगा। आपको लेना है SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का। ठीक, 60 रुपया पेमेंट करेंगे और आपका ये कोर्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस तरह से क्लिक करेंगे सेमेस्टर 3 पे। ठीक, सेमेस्टर 3 पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा पेपर का, अलग अलग पेपर। ठीक है, मेजर पेपर 4, 5, माइनर पेपर, MDC पेपर, सेक पेपर। ठीक, तो आपको सेक पेपर में क्लिक करना है, फिर यहाँ से आधार संस्कृत का पेपर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। नोट्स पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से खुल जाएगा और आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ये तीर का निशान आएगा इस तरह से, कुछ देर बाद खुल जाएगा, और ये तीर का निशान आएगा, ये पेपर इस तरह से खुल जाएगा। तीर के निशान पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल पे। ठीक है, और 60 रुपया पेमेंट करेंगे तो ये कितने साल के लिए रहेगा ऐप, ये आपका 4 साल तक फ्री हो जाएगा। 4 साल बोले तो पूरा ग्रेजुएशन तक सिर्फ 60 रुपया एक बार पेमेंट कीजिए। फिर सेमेस्टर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का सब यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। एक बार पेमेंट कीजिए और कंप्लीट ग्रेजुएशन फ्री में पढ़िए। मतलब 60 रुपया में मैं 4 साल ट्यूशन पढ़ाऊँगा, 60 रुपया में 4 साल ट्यूशन पढ़ाऊँगा, और सभी पेपर का नोट्स दूंगा आपको। ठीक है, तो सौदा तो फ़ायदा का ही है भाई। इतना सस्ता आपको ट्यूशन फीस कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, चाहे आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। हर हाल में जी लूँगा, चलिए गाना गाने का मन करता है ना। बिना तेरे कैसे कहूँ जिंदगी ये क्या होगी। आप लोग भी गाते हैं ना, गाना बहुत अच्छा चीज़ है साधन पढ़ाई के लिए। क्यों, देखिए सरस्वती माँ के पास क्या है, वीणा है।
इन्होंने म्यूजिक को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि उनके एक हाथ में किताब है और दूसरे हाथ में वीणा है। ठीक है, तो वीणा मतलब प्रतीक है संगीत का, संगीत आपको शांति देता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति और दर्शन। ठीक है, यूनिट 1 से पूरे के पूरे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आपको मतलब यूनिट वाइज मिलता जाएगा, 25 क्वेश्चन का सेट मिलता जाएगा। ठीक है, तो पहला 25 क्वेश्चन में पहला है वर्णाश्रम कति वर्णा शांति। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चतवार। ठीक है, चतवार। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है वर्ण। देखिए हमको संस्कृत पढ़ना नहीं आता यार, मैंने लाइफ में संस्कृत सब्जेक्ट का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, ना कभी पढ़ा है। ठीक है, वर्णचयम क्या है, यही ना, ब्रह्मचर्य कैस्य आश्रमस्य अडगम अस्ति। शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत मुझे मालूम नहीं, बट थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ब्रह्मचर्य आश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है ये भी मुझे मालूम नहीं। संस्कृत में मैं आपसे भी बहुत छोटा हूँ। ठीक है, आपके ज्ञान के टक्कर में संस्कृत का नॉलेज मेरा आपसे बहुत कम नॉलेज है। ठीक है, तो संस्कृत के फील्ड में आप हमसे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं संस्कृत का ज्ञानी हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, पुरुषार्थ क्या होगा, पुरुषार्थेषु मोक्ष क आध्यात्मिक होगा ना। चलिए आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। संस्कार कति संति परंपरानुसार, तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे 110। आप लोग लग रहा हंस रहे होंगे कि यार इनको तो पढ़ना भी नहीं आता है, नहीं आता है पढ़ना यार। आगे देख लेते हैं, आदित्य दर्शनस्य प्रवर्तक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो षडकराचार्य, शंकराचार्य होगा ना, षडकराचार्य नहीं होगा ना, शंकराचार्य। आगे देख लेते हैं, फिर यूनिट 2 शुरू होता है। यहाँ पे देखिए इसी तरह से क्वेश्चन रेडी किया गया है। यूनिट 1 से हो गया इंपॉर्टेंट, अब यूनिट 2 से, जिसमें वैदिक साहित्य, संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। अरण्य मतलब जंगल होता है ना, आरण्यक। वेदांत संख्या कति, तो वेदांत की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला है ऋग्वेद कैस्य विषय अस्ति, तो ऋग्वेद कैस्य विषय अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा स्तुतिता मंत्र। ऋग्वेद कैस्य विषय अस्ति, स्तुति मंत्र होगा ना, स्तुति मंत्र। आगे देख लेते हैं उपनिषद कैस्य भाग, तो उपनिषद के कितने भाग हैं, वेदस्य, यही होगा ना जी, सॉरी उपनिषद किसका भाग है ना ये पूछ रहा है, उपनिषद कैस्य भागा, तो उपनिषद वेद का भाग है। आगे देख लेते हैं यजुर्वेद मुख्यतया किर्म वर्णयति, तो यजुर्वेद मुख्य रूप से क्या करती है, यज्ञ विधि बताती है ना। चलिए आप लोग कर लीजिएगा। सामवेद मुख्य विषय क, तो सामवेद का मुख्य विषय क्या है, संगीत। सारे का पधा निशा वहीं से उत्पत्ति हुई है, और गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है ना। वेदांग एवं आयुर्वेद है, तो वेदांगानी कति संति, राइट आंसर हो जाता है षष्ठ। मुझे नहीं आता है, चलिए आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं एक जस्ट दिखा दे रहा था कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता है, आपके कंपैरिजन में मैं बहुत पीछे हूँ संस्कृत में। फिर यूनिट 1 से यहाँ शुरू होता है अलग अलग क्वेश्चन। गृहस्थ आश्रम कैसे आधार नमयते, ठीक है, सर्वास्त्र नमः, तो जीनियस मूवी आप लोग देखे होंगे। तो बोलता है अहम अस्त्रास्त्रमी, ठीक है मैं इधर हूँ, तो बोलता है यार संस्कृत में बताऊँ क्या, तेरे पल्ले ही ना पड़ेंगे। चलिए अच्छा है संस्कृत। देखिए एक ज़माना था कि आप इंग्लिश को बोलते थे तो लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, और आप संस्कृत बोलिएगा ना तो आज आदमी अट्रैक्ट हो जाता है। इंग्लिश हर किसी को आ रहा है, लेकिन संस्कृत हर किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो संस्कृत जो पढ़ रहा है आज के ज़माने में, रियल बता रहा हूँ, आप लोग माइंड ब्लोइंग है। रामायण महाभारत गीता रामायणस्य रचितक, तो वाल्मीकि ने रचा है। ठीक है, रामायण कति कांडेषु विभक्तम, तो रामायण को कितने भागों में बांटा गया है, वही होगा ना, कितने कांड है, 7 कांड है ना। जैसे अलग अलग कांड है, लव कुश कांड, ये सब आपने पढ़ा होगा। भगवत गीता कैसे अंश,
तो भगवत गीता महाभारत का अंश है। भगवत गीता कति अध्याय है? तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। पुराण संख्या कति? पुराण की संख्या कितनी है? अष्टादश। ठीक है, अष्टादश मतलब क्या होगा जी? 18 ना। एकादश, द्वादश। चलिए अच्छा, किसी को पूछेगा कि संस्कृत में एक दो बताओ तो नहीं बता पाएगा ना। एक, दुआ। चलिए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। हमको भी संस्कृत सीखना है यार, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। महाभारत कति श्लोक का ग्रंथ अस्ति? तो महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। पुराणेषु सर्ग किम सूचयति? चलिए, ये समझ में नहीं आया। तो ये इस तरह से 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर एक मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे या फिर 50 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो आधार संस्कृत है बहुत कम स्टूडेंट ने रखा है। सो मैं जितना इम्पोर्टेंट हमसे बन पाया हम आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको घर में और प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा, और आपका एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लगता है अच्छा ही जाएगा। लास्ट में प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन का आंसर लास्ट में है, ठीक है। जैसे कि जयदेव कैस्य युगे प्रसिद्ध? तो जयदेव किस युग में प्रसिद्ध कवि थे? आधुनिक युग का ना जी, ना मध्य युग। मध्य युग होगा राइट आंसर, मध्य काल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, सॉरी ऐप का लिंक। और ऐप में आपको सेमेस्टर 3 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक के सभी नोट्स दिए जाएंगे सिर्फ 60 रुपये में। हालांकि अभी फीस बढ़ाने का सोचा नहीं हूँ, लेकिन बढ़ाने का बाद नहीं बढ़ाऊँगा, 60 रुपया ही काफ़ी है मेरे लिए। बाय।